खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्कूल एडमिशन की अपडेट लेकर के, यानी AMU ने न्यू एडमिशन नोटिफिकेशन सेशन 2021-22 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उस नोटिफिकेशन में उन्होंने बताया है कि क्लास फर्स्ट में, क्लास सिक्स में और फिर क्लास 9 में किस तरीके से एडमिशन लेंगे और क्या क्या चीज़ें फॉलो करके तब आप सक्सेस होकर एडमिशन ले पाएंगे। तो पूरी डिटेल से वीडियो को देखिएगा। कहीं पर कोई डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जिसका आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर से कोई बंदा या आप AMU में स्कूल एडमिशन लेने का ख्वाब देख रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एडमिशन के लिए AMU के जो साइट बताया गया, मैं साइट यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर ले। इसी पर ही क्लिक करके आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँचेंगे, amucontrollersexams.com। आप ये टाइप करेंगे, उसके बाद आपको ऑफिशियल साइट ओपन होगा। वहाँ पर आपको दो ऑप्शन आएगा, एक जनरल एडमिशन और फिर दूसरा स्कूल एडमिशन। आप स्कूल एडमिशन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ओपन होगा, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस पेज पे स्कूल एडमिशन वाला सेक्शन पर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा एप्लीकेशन फॉर्म। आप उस पर एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, फिर आपको रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आएगा। तो हम आपको अभी बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि AMU में कुल कितनी स्कूल्स हैं। AMU में 9 स्कूल्स हैं, जो कि AMU मेन कैंपस के अंदर या फिर आसपास में ही, अलीगढ़ में ही मेन कैंपस के अंदर या बाहर, उसी में ही ये सारे के सारे स्कूल्स हैं। और AMU का अपना बोर्ड है। AMU किसी और बोर्ड से, जैसे स्टेट बोर्ड या CBSE बोर्ड, बहुत सारा बोर्ड होता है, उन बोर्ड से किसी का एफिलिएशन नहीं, बल्कि AMU का खुद का अपना बोर्ड है और उसमें इतनी स्कूल्स चलते हैं। अब हम आपको आगे बताएंगे इस वीडियो में कि एडमिशन फ़ी का क्या स्ट्रक्चर है। यानी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एनुअल जो फ़ी आपको पे करना पड़ेगा फॉर बॉयज़ के लिए क्लास 1 to 8 4,320, जो कि आपको 1080 रुपये करके पर इंस्टॉलमेंट 4 टाइम्स में देना पड़ेगा। और 9th-10th के लिए 6,720 रुपये लगता है, जो कि आपको 1,680 रुपये करके पर टाइम देना पड़ेगा 4 टाइम्स। अगर गर्ल्स है तो उसके लिए 4,320 ही है, 1 से लेकर के 10th तक में। तो ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि 1 साल का आपको इतना फ़ी लगेगा, जो कि आपको एक ही साथ नहीं देना है, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉलमेंट में देना है। 4 इंस्टॉलमेंट में यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट, अब इसके अलावा कुछ और बहुत माइनर फ़ी है, जैसे सब 25 रुपये, 100 रुपये या फिर 200 रुपये, तो आप इसे देख लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब के किस तरीके से आप अपना फॉर्म फिल करके क्या क्या प्रोसेस आपको फिल करना होगा। तो सबसे पहले जो हमने आपको बताया था कि आपको स्कूल के सेक्शन में amucontrollersexams.com विजिट करके स्कूल पे जाना है। स्कूल पे जा करके फॉर्म अप्लाई या रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको अपना लॉगिन ID क्रिएट करना पड़ेगा। उसमें आप यूज़र नेम चूज़ करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, फिर अपना पासवर्ड बनाएंगे, फिर दोबारा से डालेंगे, आपका एक्टिव ईमेल ID एंटर करेंगे और अपना करेक्ट नेम, बिल्कुल सही जो नाम है उस नेम को डालेंगे। आप फर्स्ट स्टेप को फिल करने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपके मेल पर एक मैसेज आएगा, रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। फिर उसके बाद दोबारा से आप उसी लॉगिन ID पर पहुंचेंगे, तब आपको अपनी पूरी कंप्लीट डिटेल्स डालनी होगी। जैसे यूज़र नेम आप जो पहले से बना चुके हैं, ईमेल ID जो आपने पहले ही डाला हुआ था जिस पर आपको मैसेज मिला है, फिर आपका नेम, अल्टरनेट ईमेल ID अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। आधार नंबर भी आपको डालना पड़ेगा अगर है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज़ देखिए, यहाँ जिसके साथ स्टार मार्क लगा हुआ है वो आप खाली नहीं छोड़ सकते हैं। जहाँ ब्लैंक है, जहाँ कोई मार्क नहीं लगा हुआ है, जैसे ईमेल ID और आधार नंबर, तो अल्टरनेट ईमेल अगर नहीं भी है कोई डाल दे तो भी चलेगा। आधार नंबर अगर आपके पास नहीं भी है फिर या फिर है फिर भी नहीं डाल सकते हैं, कोई बात नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है। जो स्टार मार्क लगा हुआ है वही सारा ज़रूरी है। तो क्या क्या ज़रूरी है, आपको अपना नाम, अपना ईमेल ID, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर ये ज़रूरी नहीं है, डाल दे तो भी अच्छा है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी पत्राचार या फिर मरासला का जो आपका खत्तो किताबत का जो आपका एड्रेस है उस एड्रेस को डालेंगे। परमानेंट एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस कौन सा घर है उसे डालेंगे। नेशनलिटी, आपका नेशनलिटी कौन सा, कौमियत एंटर करेंगे। फिर रिलीजन, किस रिलीजन से आप बिलोंग्स करते हैं, आपका मजहब क्या है। फिर हॉस्टल एकोमोडेशन, हॉस्टल आपको चाहिए तो यस, नहीं चाहिए तो नो चूज़ करेंगे।
फिर जब सेकेंड स्टेप फिल करने के बाद आप नेक्स्ट जाएंगे, तब आपको अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, अपना फोटो, सिग्नेचर और फिर थंब इम्प्रेशन। फोटो वैसा फोटो होना चाहिए जो बिल्कुल कलर फोटो हो, साथ में आप उसका बैकग्राउंड वाइट हो। ऐसा ना हो कि आप कोई सेल्फी ले ले या किसी अच्छी जगह पे या किसी बिल्डिंग वगैरह पे या किसी फैशन वगैरह में अपना फोटो क्लिक किया उसे ही डाल देना ही। कलर फोटो वाइट बैकग्राउंड में, सिग्नेचर और फिर थंब इम्प्रेस डालना है। थंब इम्प्रेस बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए लेफ्ट हैंड का अंगूठे का निशान डालना है। और जो फोटो डालेंगे इसका फॉर्मेट जेपीजी या जेपीईजी ही फॉर्मेट होना चाहिए, किसी और फॉर्मेट में नहीं। और फोटो का साइज 20 से 200 KB के अंदर ही होना चाहिए। नेक्स्ट, जब आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे यानी फोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेस, तब आपको स्पेशल कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं वो कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो यस करके तब इसे चूज करेंगे। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग्स नहीं करते हैं तो आप नो डाल देंगे। अगर आप यस करते हैं तो फिर आपको चूज करना पड़ेगा आपकी कैटेगरी कौन सी है। आप जिस कैटेगरी को भी मेंशन करेंगे उसका डॉक्यूमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। यानी अगर, और फिर अगर आपके पेरेंट्स मानू के एलुमनाई हैं या फिर चाइल्ड ऑफ आपके पेरेंट्स एमयू के एलुमनाई हैं या फिर आपके पेरेंट्स एमयू में एम्प्लॉय है या फिर आप फिजिकली चैलेंजर है, तो आप जो भी चूज करेंगे उसका आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसे चूज कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप जब आएगा तो आप जो चूज करेंगे वो डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या देना है। अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी को चूज करते हैं तो उसे आप अपलोड करना पड़ेगा, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगर नो किया है तो कोई बात नहीं। उसी तरीके से आपको आपका स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट या ग्रेड शीट, आप जिस क्लास में एडमिशन ले रहे हैं, फर्स्ट को छोड़ के, फर्स्ट में तो कोई प्रूफ नहीं देना है मार्कशीट या ग्रेड शीट के लिए, लेकिन क्लास 6 और फिर 9th में, क्लास 6 में 5th क्लास का आपको सर्टिफिकेट या मार्कशीट और क्लास 9th में मार्कशीट या ग्रेड शीट देना पड़ेगा। अगर आपके पास ग्रेड शीट है यानी आपका रिजल्ट आ चुका है तब आप डालेंगे, अगर नहीं है तो फिर अपेयरिंग या रिजल्ट अवेटेड का ऑप्शन आता है, आप उसे भी डाल देंगे। और उसी तरीके से आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के लिए भी प्रूफ देना पड़ेगा, DOB का प्रूफ। वो प्रूफ आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से बना हुआ हो या फिर किसी अथॉरिटी से बना हुआ हो या फिर आपने लास्ट जिस स्कूल में अपनी पढ़ाई की है उसका प्रूफ हो या फिर आपके पास पासपोर्ट, इनमें से कोई भी प्रूफ आप दे सकते हैं डेट ऑफ बर्थ के लिए। ये बिल्कुल ज़रूरी है। और जो आप अपना ये डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे डेट ऑफ बर्थ के लिए या स्पेशल कैटेगरी के लिए या ग्रेड शीट या मार्कशीट, उसका साइज जो है 200 KB से 2 MB के बीच होना चाहिए। और फाइल जो होना चाहिए वो JPG या JPEG ही फॉर्मेट में होना चाहिए, किसी और फॉर्मेट में वो आपका फाइल एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट जब आप आएंगे तब आपको अपना क्लास चूज करना पड़ेगा, फिर आप पेमेंट करेंगे। क्लास कौन क्या क्या चूज करना है, तो आप किस क्लास के लिए अपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट के लिए या 6th के लिए या फिर 10th के लिए। उसी तरीके से आप मीडियम किस मीडियम से करना चाहते हैं, इंग्लिश या उर्दू मीडियम से, या फिर कैटेगरी आपकी क्या है वो कैटेगरी आप चूज़ करेंगे। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आपने कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है वो आप यहाँ पर बताएंगे। फिर ईयर ऑफ पासिंग, यानी आपने जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है या पास किया है तो वो किस साल में पास किया है उसे आपको यहाँ पर लिखना होगा। फिर आप स्कूल लास्ट किस स्कूल में पढ़ाई की है उस स्कूल का नाम देना होगा। और फिर आपको प्रेफरेंस, यानी आप इस एडमिशन लेना चाहते हैं तो किस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं नीचे आपको बताऊंगा कि किस कोर्स के लिए कौन कौन से स्कूल अवेलेबल हैं, तो वो स्कूल्स आप यहाँ पर डाल देंगे। वैसे हमने आपको शुरू में बताया ही था, फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि जो टोटल स्कूल्स हैं वो 8 स्कूल है, लेकिन इनमें बॉयज़ के लिए अलग है, कुछ स्पेशल बॉयज़ के लिए है, कुछ स्पेशल गर्ल्स के लिए है और एक विजुअली चैलेंज्ड के लिए है। तो जिस स्कूल में भी आपका ऑप्शन आएगा या फिर आप जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं उसका ऑप्शन आ रहा है, मैंने आगे बता दूंगा, तो आपको उनमें से प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी चॉइस क्या है। नेक्स्ट उसके बाद तब आपका फाइनल ऑप्शन आएगा। ये सारी चीज़ें जब आप मेंशन कर देंगे तब आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, क्योंकि फॉर्म फिलअप का 2 स्टेप है, एक आपका पूरा पर्सनल डिटेल्स डालने का, फिर लास्ट जो प्रोसेस है वो आपका पेमेंट का। जब तक आप पेमेंट नहीं करते हैं आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेस नहीं होता है। अगर आपने कंप्लीट दोनों स्टेप्स नहीं किए हैं तो फिर आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं होगा। तो इस बात को याद रखिएगा कि हाँ आपका दोनों, क्योंकि जब आप फाइनल कर लेंगे तब आपके पास एक फाइनल प्रिंट आ जाएगा, फाइनल प्रीव्यू आप देख लेंगे और उसे साथ में अब
फ्यूचर प्रेफरेंस के लिए उसका प्रिंट कॉपी भी अपने पास रखेंगे। और जो प्रिंट करेंगे वो हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी को भेजने की कोई ज़रूरत नहीं। पहले हुआ करता था कि आप स्कूल्स को हार्ड कॉपी निकाल करके सेंड करते थे, लेकिन अब वो सिस्टम ख़त्म हो चुका है कि बस जो फॉर्म आपने अप्लाई किया है उसमें फाइनल सबमिट कर देना है और उसका प्रूफ अपने पास रख लेना है कि इन फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़े तो उसे आप शो कर सके। तो इस तरीके से आपका फाइनल हो जाएगा, यानी फॉर्म अप्लाई का जो स्टेप्स हो जाएगा वो बिल्कुल फाइनल हो जाएगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, सबसे अहम है कि किस कोर्स के लिए, यानी किस क्लास के लिए किस स्कूल में कितनी सीटें हैं और उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम डेट क्या है, फॉर्म फिलअप के लिए कितने चार्ज लगेंगे और फॉर्म कैसे फिल होगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपके यहाँ बताते हैं क्लास फर्स्ट के लिए। क्लास फर्स्ट के लिए बॉयज़ के लिए 3 स्कूल है इंग्लिश मीडियम में और 1 स्कूल है उर्दू मीडियम में। जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल है STS स्कूल 35 सीट, AMU ABK हाई स्कूल 35 सीट, अब्दुल्ला स्कूल 35 सीट और MU सिटी स्कूल ये उर्दू मीडियम का है, इसके लिए 45 सीट है। अब हम गर्ल्स की बात करते हैं। क्लास फर्स्ट में AMU गर्ल्स स्कूल, MU ABK हाई स्कूल, अब्दुल्ला स्कूल, इन तीनों में 35-35 सीट है इंग्लिश मीडियम में क्लास फर्स्ट के लिए। जबकि MU गर्ल्स स्कूल, MU सिटी गर्ल्स हाई स्कूल, इसमें 40 और 90 सीट है गर्ल्स के लिए क्लास फर्स्ट में। और जो क्लास फर्स्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए एज लिमिटेशन 5 से 7 साल के बीच में होना चाहिए, यानी उसका डेट ऑफ बर्थ अप्रैल 1, 2014 से मार्च 31, 2016 के बीच होना चाहिए। और एग्ज़ाम पैटर्न क्लास फर्स्ट के लिए 85 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा और 15 मार्क्स का इंटरेक्शन होगा। और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उस क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, पैटर्न्स की भी हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम क्वेश्चन का पैटर्न 25 सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे और इसमें इंग्लिश, अर्थमेटिक, उर्दू एंड जीके का क्वेश्चन हो सकता है। तो बहुत सिंपल सा होता है क्लास फर्स्ट के लिए। और फिर फॉर्म अप्लाई करने की डेट के बारे में अगर हम बात करें तो फॉर्म अप्लाई होगा 7/3/2021 यानी 7 मार्च 2021 तक विदाउट लेट फ़ी। तो विदाउट लेट फ़ी 500 है, अगर आप लेट करेंगे तो 14 मार्च तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट वो 500 की जगह 800 रुपये आपका फॉर्म अप्लाई फ़ी लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करेंगे mucontrollerexams.com इसी वेबसाइट पर जा करके, जो हमने बताया था। और टेस्ट का डेट है वो 4 अप्रैल 2 घंटे का होगा, 3 बजे से 5 बजे के बीच इवनिंग में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं क्लास 6 की तरफ। तो क्लास 6 में फॉर्म अप्लाई करने का डेट वो हम आगे बताएंगे, लेकिन चलिए सीट की बात कर लेते हैं। बॉयज़ के लिए 2 स्कूल है इंग्लिश मीडियम में और 1 स्कूल है उर्दू मीडियम में। STS स्कूल में 40 सीट है, MU सिटी स्कूल में 40 सीट है बॉयज़ के लिए इंग्लिश मीडियम, और MU सिटी स्कूल 40 सीट है उर्दू मीडियम में क्लास 6 के लिए। और गर्ल्स की बात करें तो क्लास 6 के लिए MU गर्ल्स स्कूल में सिर्फ 40 सीट है इंग्लिश मीडियम में, MU सिटी गर्ल्स हाई स्कूल उर्दू मीडियम में 45 सीट है। नेक्स्ट, अब जो क्लास 6 के लिए एज होना चाहिए वो 10 से 12 साल के बीच में होना चाहिए। तो उसका डेट ऑफ बर्थ अप्रैल 1, 2009 से मार्च 31, 2011 के बीच होना चाहिए। क्लास 6 के लिए जो फॉर्म एडमिशन का जो पैटर्न है तो रिटन टेस्ट होगा 85 मार्क्स का और इंटरव्यू होगा वो 15 मार्क्स का 15 नंबर का। और एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन का पैटर्न होगा तो जो 85 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उनमें से 25 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, MCQ जिसे बोलते हैं। और फिर यानी इंग्लिश, उर्दू एंड हिंदी में ये 25 नंबर का तीनों क्वेश्चन होगा। और फिर सेकेंड सेक्शन जो है वो आपका 60 नंबर का बच गया, जिसमें से 30 नंबर का मैथमेटिक्स और 30 नंबर का साइंस होगा। और ये एक पैटर्न या फिर हम क्वेश्चन जो आएगा उस क्वेश्चंस का पैटर्न CBSE बोर्ड या फिर NCERT प्रीवियस यानी क्लास 6 के लिए है तो 5th क्लास का जो NCERT बोर्ड की बुक है, सिलेबस है, या फिर CBSE बोर्ड की बुक है या सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग उसी के पैटर्न पर क्वेश्चन आएगा, यानी क्वेश्चन लगभग उसी से रहता है। तो क्लास 6 के लिए फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट 7 मार्च, विदाउट लेट फी 550 रुपये, विथ लेट फी
14 मार्च 2021 तक तो ये 500 की जगह 300 एक्स्ट्रा 800 रुपये लगेगा। क्लास 6 के लिए एंट्रेंस टेस्ट का जो शेड्यूल है वो 4 अप्रैल है। 2 घंटे का टेस्ट होगा सुबह 10 बजे से लेकर के, और टेस्ट जो होता है वो आपका अलीगढ़ में ही होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें एक आपका छूट गया कि आंसर की रिलीज आएगा 7 अप्रैल को और 21 मई तक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा रिटन टेस्ट का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्लास 9th की तरफ। क्लास 9th में भी बॉयज़ के लिए 3 स्कूल है और क्लास 9th में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम है। यहाँ से उर्दू मीडियम खत्म हो गया, 6 तक ही उर्दू मीडियम था। तो बॉयज़ के लिए STS स्कूल में 90 सीट है, MUCT स्कूल में 45 सीट है, MUAB की हाई स्कूल में 90 सीट है, और गर्ल्स के लिए MU गर्ल्स स्कूल में 90 सीट है और MUAB के हाई स्कूल में 90 सीट है। सबके सब इंग्लिश मीडियम में ही है क्लास 9th में। और क्लास 9th में एडमिशन के लिए एज लिमिटेशन जो है वो 13 से 15 साल के बीच होना चाहिए, यानी उसका डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ अप्रैल 1 2006 से मार्च 31 2008 के बीच में होना चाहिए। क्लास 9th के लिए जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो 85 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा और 15 नंबर का इंटरव्यू होगा। जो रिटन टेस्ट होगा वो उसमें से 25 नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, लैंग्वेज का क्वेश्चन यानी इंग्लिश, उर्दू एंड हिंदी में, जिसमें आपको पास करना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद सेकेंड सेक्शन में 30 नंबर का मैथमेटिक्स और 30 नंबर का साइंस होगा। और ये मैथमेटिक्स और साइंस ये क्वेश्चंस आपका क्लास 9th के लिए क्लास 8 के पैटर्न पे, CBSE बोर्ड का जो पैटर्न है या NCERT का जो बुक है, सिलेबस है, पैटर्न है, उसी बुक से आपका क्वेश्चंस आता है, उसी पैटर्न का क्वेश्चन। क्लास 9th के लिए फॉर्म अप्लाई डेट है 7 मार्च, विदाउट लेट फी 600 रुपये, लेकिन लास्ट डेट आप 14 मार्च तक कर सकते हैं, बट आपको ये 600 की जगह पे 300 एक्स्ट्रा 900 रुपये फी लगेगा। क्लास 9th के लिए एंट्रेंस टेस्ट वो 14 अप्रैल को होगा, 2 घंटे का पेपर, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक। और आंसर की जो रिलीज किया जाएगा वो 14 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा, और रिजल्ट, रिटन टेस्ट का रिजल्ट 31 मई तक आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमने आपको बताया कि क्लास 9th में एडमिशन के लिए कितनी सीट है, किस मीडियम में, उसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम कब होगा, उसका रिजल्ट कब आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर कुछ डिटेल्स दिया गया हुआ है फिजिकली चैलेंजेड के लिए, तो आप उसे यहाँ पर नीचे देख लीजिए, पढ़ लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर उसके बाद एडमिशन NRI यानी जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस है उनके लिए भी AMU में कुछ सीटें फिक्स हैं, उनका अलग से टेस्ट होता है, उनके लिए अलग से सीटें हैं। तो उसका भी पूरा पैटर्न यहाँ दिया गया हुआ है। तो उसके लिए जो फॉर्म फिलअप करने का डेट है वो कब, उसका भी सेम ही डेट है, लेकिन फ़ी जो है ना ये बहुत ज़्यादा लगता है NRI का। वो वैसे बड़े बाप के घर वाले भी होते हैं, इस वजह से उन्हें ज़्यादा फ़ी पे करना पड़ता है। उनके पेरेंट्स आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा देना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से उनका भी वो जो NRI है उनके स्टूडेंट्स का भी एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर ही होगा, और इस टेस्ट एंट्रेंस का यहाँ पे शेड्यूल दिया गया हुआ है, इस शेड्यूल को आप देख सकते हैं। तो चलिए, इस तरीके से हमने आपको इस वीडियो में पूरा बताया कि किस तरीके से स्कूल 1st, 6th और 9th MU में एडमिशन ले सकते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, फॉर्म फिलअप कैसे होगा, और किन चीज़ों को फॉलो करके आप एडमिशन में कामयाब यानी एडमिशन ले सकते हैं। तो हम इसी तरीके से एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको लाइव बताएंगे किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है, किस ऑप्शन में क्या क्या चूज़ करना है। तो उस वीडियो को भी देखिए, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हम फिर मिलते हैं आप सबों से, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।